और गाड़ी आगे से ठोक दी। मतलब शोरूम में ठोक दी? मतलब पहाड़ों पे 3 बार लेके चला गया। कभी एप्पल कारप्ले का बंद हो जाता है, कभी ब्लूटूथ कनेक्ट नहीं होगा, कभी रिवर्स अटक जाएगा, कभी कुछ होगा। और हमारी तो हालत खराब कि मैंने कहा यार घर कैसे जाएंगे, फंस गए। फिर कॉल वॉल लगाई, वो आए, कोड रीसेट। भाई फिट एंड फिनिश, आपने ये सवाल गलत पूछ लिया। इसका स्टीयरिंग रैक भी चेंज हो रखा है वारंटी में। जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू कार स्पार। स्वागत है एक और वीडियो में। दोस्तों आज देखो ईवी खड़ी है, टाटा टियागो ईवी। लेकिन गाड़ी को लॉन्च हुआ काफी वक्त हो गया। अब आप कहेंगे कि मैं क्या कर रहा हूं इस गाड़ी के साथ। तो देखो आज इस गाड़ी के साथ एक वीडियो होने वाली है और वीडियो थोड़ी बड़ी होने वाली है। और वीडियो में क्या होगा, आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे। जवाब कैसे मिलेंगे दोस्तों? ओनर से सीधे हम जवाब लेंगे सवालों के। और इसमें क्या है दोस्तों, गाड़ी 1 साल से ज्यादा चल चुकी है, मतलब ऑलमोस्ट 1 साल चल चुकी है। और रनिंग में भी बात करूं ना तो ओडोमीटर में आपको 32,000 किलोमीटर गाड़ी चली हुई दिखेगी। तो इस इतने बड़े साइकिल के अंदर जो है ना, जितने भी ईवी के साथ एक्सपीरियंस होते हैं वो सब ओनर के साथ ही शेयर करेंगे। और ओनर खुद अपने मुंह से बताएंगे कि क्या क्या चैलेंजेस देखने के लिए मिले ईवी के अंदर, इस 1 साल के अंदर उनकी जर्नी कैसी रही ईवी के साथ में, सब कुछ इसी वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो बिना देरी किए अब वीडियो करते हैं शुरू। तो दोस्तों अब फाइनली हम ओनर को बुलाते हैं और फिर बात करते हैं, एक एक डिटेल में चीज़ पूछेंगे। तो भाई सौरभ जी हैं हमारे साथ, और सौरभ जी अब सामने आ जाइए। ठीक है भाई, सौरभ ने जो है ना गाड़ी खरीदी थी, अब कितने दिन पहले खरीदी थी, कब खरीदी थी, सब कुछ सौरभ से ही पूछेंगे। तो देखो सौरभ, हमारा सबसे पहला सवाल यही है, और हमारे सब्सक्राइबर का भी यही है सवाल, कि आपने टाटा ईवी ही क्यों खरीदी? देखो सबसे पहले तो मैं बताता हूँ ईवी लेने का क्या रीज़न था, और फिर बताऊंगा मैं टाटा क्यों ली। तो ईवी लेने का रीज़न ये था कि सबसे पहला तो प्राइस, मेरा जो बजट था लगभग 10.5-11 लाख के आसपास का था। तो उसमें देखो मेरे पास ऑप्शन था, या तो मैं सीएनजी ले सकता था या ईवी था। सीएनजी मैंने ऑलरेडी गाड़ी चला ली, और सीएनजी का कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस, और अगर आप रनिंग कॉस्ट की बात करोगे, सीएनजी भी देख लो कितनी आजकल महंगी हो रही है सीएनजी। तो लगभग सीएनजी भी नॉर्मल, अगर आप ऑरा वगैरह देखोगे, i10 वगैरह देखोगे, या स्पेशली टियागो की बात कर लो, सीएनजी में जो आती है वो भी लगभग, अगर आप ये वाला वेरिएंट लेने जाओगे तो 10.5-10 लाख रुपए का पड़ता है। और ये मुझे पड़ी थी गाड़ी 11-20 की। तो आप लगा लो, मेरा ये रनिंग देती है मुझे 0.7 रुपए पर किलोमीटर, और वो पड़ती मुझे 3.5 रुपए। तो सबसे बढ़िया तो ये रीजन था कि मुझे पैसे की जो अपना ओवरऑल रनिंग कॉस्ट है वो कम करनी थी। मतलब ये कहना है आपका सीएनजी के मुकाबले तो सस्ती है, सीएनजी के मुकाबले तो बहुत सस्ती है, बहुत सस्ती है। अब सौरभ ये सब तो सही है, एक बात और मेरे दिमाग में आ रही थी कि बहुत लोग कहते हैं कि भाई ईवी कार लोगे तो सब्सिडी मिलती है। तो मुझे सब्सिडी के बारे में और थोड़ा सा क्लियर करो कि सब्सिडी क्या है, कुछ मिलती भी है या सब अफवाह है या हवा है? ये देखो सब्सिडी अब तो बिल्कुल मिल नहीं रही है, अब तो बंद है। अगर अब कोई भी गाड़ी प्लान करेगा तो उसको कुछ भी नहीं मिलेगा। ऑलमोस्ट 2024 में जब मार्च के आसपास थी, उसके बाद से एंड हो चुकी है। और रही मेरी बात सब्सिडी की, तो मुझे मिले हैं इस पर सब्सिडी पे 1 लाख रुपए। अच्छा, पूरे नेट 1 लाख रुपए मिले हैं। लेकिन अभी हाल में हमने सुना है कि यूपी में तो गवर्नमेंट ने शायद रजिस्ट्रेशन और एक चीज आप मैं इसमें ऐड कर देता हूँ कि अगर अब आप ईवी लोगे तो आपको वो सब्सिडी तो नहीं मिलेगी, बट एक बेनिफिट मिलेगा। जो पहले रजिस्ट्रेशन था, पहले भी 0 था, पर पहले 10,000 रुपए लगते थे, बट अब जो है बिल्कुल 0 है। ये है बेनिफिट। लेकिन ये बेनिफिट सिर्फ अभी यूपी में है। यूपी में, हाँ ये है। अगर यूपी से कोई बाहर देख रहा है तो भाई उसको तो पूरी जो, और एक चीज़ और, अगर आपने ये वाली बात पूछी है तो मैं एक और ऐड करके बता देता हूँ। जैसे ऑफर की आपने पूछा, सब्सिडी का पूछा, एक चीज़ आपने थोड़ा सा वो मिस कर दिया कि जैसे मैंने आपको बताया कि ये गाड़ी मैंने खरीदी थी 11,20,000 की, ऑन रोड सारी एसेसरीज वगैरह लगा के। तो बट अगर आप अब सेम टाइम पे अगर आप खरीदोगे तो बैटरी प्राइसेस वगैरह थोड़े से कम हो गए हैं। ऑलमोस्ट 70,000 रुपए का मोटा मोटा डिस्काउंट तो आपको वैसे भी मिलने वाला है सभी को, मतलब कहीं से भी कोई भी लेगा सबको मिलेगा। फिर तो वो इतना उसमें बेनिफिट हो जाएगा, सब्सिडी खत्म हो गई तो बाकी बेनिफिट पड़ेगी ये देख के। हाँ सही बात है भाई। और एक चीज और बताइए कि देखो सामने टाटा नाम आ जाता है तो आप जानते ही हो कि बहुत सारे लोगों के दिमाग में सबसे पहला सवाल, दूसरा वाला सवाल था वो भी यही था, तो इसका जवाब दे देता हूँ। अब इस सेगमेंट में स्पेशली अगर आप 10.5-11 लाख रुपए के दायरे में अगर बात करोगे तो आपके पास 2 ऑप्शन है, आपको भी पता होगा, आप भी रिव्यू करते हो। एक तो अपनी यही है, और दूसरा ऑप्शन है सिट्रोन की EC3। अब भाई कम से कम इसका शोरूम तो है, डीलरशिप भी है, और क्या नाम है, सर्विस भी मिल जाती है। जब जैसी मिल रही है ठीक है, बट भाई सिट्रोन की सर्विस का तो पता ही नहीं है ना किसी ने, बहुत कम लोगों ने ली है ना देखी, क्या मतलब बाहर की कंपनी कैसे ट्रस्ट कर लें। तो ये भी कहीं ना कहीं रीज़न था। तो इसका मेन तो ये रीज़न था, देखो सर्विस पास में मिल जाए, और सर्विस का मुझे पहले से ही पता था। जब आप सर्विस के बारे में बताओगे, सर्विस के बारे में आपको बताऊंगा तब आपको समझ में आएगा। तो सर्विस भी पास में मिल जाती है, और पार्ट भी कहीं ना कहीं ईजिली मिल जाते हैं।
सही बात, तो ये सही। रीजन था इसका खरीदने का। अगर और किसी ब्रांड की भी आती ना, जैसे Hyundai वगैरह हो गया या मारुति हो गया, टोयोटा हो गया, तो मैं डेफिनेटली टाटा नहीं लेता, इतनी गारंटी है। चलो सही है, ये बात भी सही है। हाँ। अब एक बात बताओ, इसका जो चार्जिंग वगैरह का रहता है वो क्या रहता है, मतलब कितने टाइम में चार्ज हो जाती है गाड़ी? घर पे अगर चार्ज कर रहे हैं तो कैसे होगी? देखो मैं स्पेशली मुझे एक मिनट, मुझे पूरा ओवरऑल वही बताना, जैसे कि आप बाहर किसी फास्ट चार्जर के थ्रू कर रहे हो तो कितना अच्छा। खर्चा आ रहा है, तो ये चीजें 3-4 देखो चार्जिंग की चार्जिंग बातें में जो मैं है आपको एक ही बार सारी में। डिटेल्स क्लियर कर देता हूँ, ताकि अगर आपका हाँ। कोई भी भाई वगैरह या कोई भी ऑडियंस में से देख रहा है, तो देखो चार्जिंग के आपको बताता हूँ। देखो स्पेशली इसकी बात करते हैं आज। तो इसमें क्या है, आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे चार्जिंग के। एक 3.2 किलोवाट का, जो कि गाड़ी के साथ आपको मिलता है। अगर आप उससे गाड़ी चार्ज करोगे तो ऑलमोस्ट 8.5 घंटे लगने वाले हैं आपके चार्जिंग में, जीरो से अगर आप 100% चार्ज मतलब कर घर पे रहे हो जो तो। चार्ज कर रहा है। और सेम टाइम पे अगर आप यूनिट की बात करोगे कि कितने यूनिट लगते हैं, कितने पैसे लगते हैं, तो हमारे यूपी में शायद आई थिंक मुझे 7 रुपए के आसपास यूनिट चल रही है। हाँ, 7.5। और गाड़ी अगर आप नॉर्मल चार्ज कर रहे हो, एसी नहीं चल रहा है, तो इसमें लगते हैं 24 यूनिट। तो अगर आप 7 से 24 को मल्टीप्लाई करोगे तो लगभग 170-180 के आसपास रुपए बनेंगे मतलब घर पे। और अब आ जाते हैं दूसरी चार्जिंग। तो दूसरी चार्जिंग का ऑप्शन है 7.5 किलोवाट का। अगर आपके पास मल्टीपल गाड़ियां हैं जैसे ईवी में, और या फिर आपको मन है, आपकी ज़्यादा चलती है, अगर आपको फास्ट चार्जिंग की ज़रूरत है, तो आप 7.5 किलोवाट की, जो 7.5 किलोवाट का जो चार्जर है वो ले सकते हो। उससे गाड़ी चार्ज हो जाती है 2.5 घंटे में। अच्छा। सेम यूनिट उसमें भी लगेंगी, बड़े चार्जर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि यूनिट कितनी लगने वाली है, उसमें भी सेम रुपए में चार्ज होगी, बस जल्दी चार्ज हो जाएगी। तो आपके कहने का मतलब तो ये है ना कि जैसे हम घर पे जो चार्ज कर रहे हैं, हाँ। 24 यूनिट ले रही है एक बारी में, और 24 यूनिट में आप ट्रू रेंज क्या है इसकी, ट्रू रेंज और ट्रू बता रेंज दो। का मैं अभी आपको बताता हूँ, और अब लास्ट वाला और ऑप्शन बता देता हूँ। अगर आप देखो इसमें आता है फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन, डीसी फास्ट चार्जिंग। ये गाड़ी सपोर्ट करती है 19 किलोवाट आवर। अगर आप बात करोगे कैपेसिटी को, तो अगर आप 19 किलोवाट या 30 किलोवाट वाले चार्जर से चार्ज करोगे तो इस गाड़ी को लगते हैं 1 घंटा 45 मिनट फुल चार्ज होने में। और कंपनी बोलती है कि 0 से 80% जो है ये 58 मिनट में चार्ज हो जाती है। और वहाँ पे भी सेम पैसे लगते हैं, बट वहाँ पे यूनिट थोड़ी सी महंगी है। अगर आप अलग अलग जगह पे देखो अलग अलग रेट है, जैसे पेट्रोल पंप पे अलग अलग पेट्रोल के थोड़े से रेट होते हैं, या सीएनजी वगैरह की बात करोगे समझ गया तो सेम उसका भी है, तो वहाँ पे 520-530 के आसपास लगते हैं। चलो एक नॉर्मल सी बात करते हैं, अगर घर पे हम अगर इसे चार्ज कर रहे हैं, तो आपने जैसे बताया 24 यूनिट लेती है, 7 के हिसाब से 170 रुपए के आसपास जो है आपको देखने के लिए मिलेगा। हाँ। तो 170 रुपए में नॉर्मल आपको कितनी चला देते हो गाड़ी? देखो मेरी ड्राइविंग की अगर बात करोगे तो मैं इसको ईवी के तरीके से नहीं चलाता, मैं नॉर्मल गाड़ी की तरीके से चलाता हूँ। लोग कहते हैं 70 की स्पीड से चलाओगे तब आपको रेंज मिलेगी। मैं इसको 80 से 85 की स्पीड पे हाईवे पे, और सिटी में लगभग 60 के आसपास, 50-60 के आसपास, और मुझे एग्जैक्ट रेंज मिलती है 200 AC किलोमीटर। मतलब 170 रुपए में 200 किलोमीटर, 1 रुपए से 200 भी से कम भी ज्यादा चल जाती है। अगर पूरे हाईवे पे चल रहे हो तो 210 भी चल जाती है। ओके, ये तो मतलब ये है कि 170 रुपए में आपको 1 रुपए किलोमीटर से भी कम का खर्चा आ हाँ, गया। 0.75 पड़ती है एग्जैक्ट। ओके, मतलब ये है पौन रुपए के आसपास। हाँ, ₹5 के आसपास। चलो भाई, बहुत अच्छी है। रिलायबिलिटी क्या है भाई टाटा की? देखो मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग बताया था, आपने सवाल पूछा था ना टाटा क्यों ली, तो मैंने वहाँ पे आपको बताया था कि टाटा लेने का रीजन क्या था। तो टाटा नाम आ गया तो रिलायबिलिटी तो दूर दूर तक नहीं है। देखो सही से बताऊँ तो मैंने इसकी पेट्रोल और सीएनजी गाड़ी ना लेने का रीज़न भी यही था, क्योंकि मुझे पता है कि जो इनके इंजन लाइन है वो तो पूरी, मतलब मेरे नज़र में तो बिल्कुल बेकार है। जो इनकी इंजन लाइन वाला जो सेगमेंट है, ईवी मैंने इसीलिए ली थी कि चलो इतना ज़्यादा सर्विस पे नहीं जाना पड़ेगा तो इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। बट ये ऑलमोस्ट 1 साल हो गया, आपने भी बताया 1 साल हो गया इस गाड़ी को। तो 1 साल में ऑलमोस्ट 1 महीने के अंदर इसका पहले तो पीछे वाला चार्जर चेंज हो गया, चार्जिंग पोर्ट वारंटी में। उसकी पिन निकल गई, पता नहीं क्या हुआ, चार्जिंग करना जो है बंद हो गई, गाड़ी टो करके लेके जानी पड़ी। पहली चीज, मैं बाहर गया था, ये दिक्कत आई। अब दूसरी चीज पूछोगे तो इसका देखो फ्रंट से जो है, जो अंदर एमआईडी में टेम्परेचर बताता है ना कि बाहर का टेम्परेचर कितना हो रहा है, वो भी चेंज हो गया है इसका। 2 चीजें 1 साल के अंदर। तीसरी चीज, जो इसका वो 3.2 किलोवाट वाला चार्जर होता है, वो भी चेंज हो गया इसका। मतलब टाटा ने अपना चमत्कार दिखाना शुरू कर दिया भाई। मतलब मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा कि इतनी महंगी गाड़ी, इतनी मतलब जितना फोर्स कर रहे हैं वो लेने को, 1 साल के अंदर इतनी सारी चीजें। ये भी नहीं, अब आपको एक और मजे की बात बताता हूँ। अगर आपको बाहर से नहीं लग रहा होगा कि कुछ हुआ है कि नहीं हुआ, इसका स्टीयरिंग रैक भी चेंज हो रखा है वारंटी में। बहुत सही। 1 साल के अंदर ये सारी चीजें चेंज हो गई इसकी। रिलायबिलिटी तो अब आप लगा लो कि रिलायबिलिटी कितनी है। चलो देखो, मुझे नहीं लगानी है, मेरे जो सब्सक्राइबर हैं उनका हाँ, सवाल था। सब्सक्राइबर भी देख सकते हैं। कोई भाई प्लान कर रहा है तो डेफिनेटली भाई ये चीज देख लो, टाटा की रिलायबिलिटी के
क्या ही है, अब मैं तो ज्यादा नहीं बोलना चाहता, चलो छोड़ो। एक चीज और बताओ, जैसे हाँ। बरसात के दिन चल रहे हैं, कभी कभी सड़कों पे या रोड पे बहुत ज्यादा पानी वगैरह भरा रहता है, ये बहुत तो आपने इम्पोर्टेंट गाड़ी सवाल खड़ी पूछा करके है जाते हो घर पे या फिर चलाते हो पानी में? भाई। ये मतलब इतने ज्यादा मेरे से भी भाई कई लोग मिलते हैं ना, पूछते हैं लोकल में या कहीं भी मिल जाते हैं, तो सबसे बड़ा सवाल रहता है पानी में क्या। देखो पानी का मैं बता देता हूँ एक्सपीरियंस, पहले तो एक्सपीरियंस बताता हूँ फिर बताता हूँ होता क्या है। पहली चीज, जिस दिन ये डिलीवरी ली थी ना, तारीख दिखा दो एक बार, मेरे हिसाब से 17 जुलाई के आसपास ली थी डिलीवरी, ली थी शाम के टाइम 5-6 बजे के आसपास, टाइम डेट दिखा दो एक बार। 19 जुलाई 2023। दोस्तों ऑलमोस्ट एक साल, आज कितना है, एक आज साल 2 दिन हो गए। 1 साल 2 दिन हो गए। हाँ। और जिस दिन ये गाड़ी ली है डिलीवरी को ऑलमोस्ट 5-6 बज गए थे, और उस दिन इतनी खतरनाक वाली बारिश पड़ रही थी, और मेन हाईवे पे होता है ना कहीं कहीं थोड़ा सा पानी भर जाता है, हाँ हाँ 80 की स्पीड से चल रही थी और उस पानी में घुसा दी, और भैया इसकी तो हाई अलर्ट की वार्निंग आ गई उसी दिन सेम डे पे। और हमारी तो हालत खराब, कि मैंने कहा यार घर कैसे जाएंगे, फंस गए। फिर कॉल वॉल लगाई, वो आए, कोड रीसेट करा, तब जाके ये गाड़ी जो है चली। मतलब डिलीवरी के 1 घंटे बाद एक छोटा सा सदमा तो मिला। भाई मतलब हैरान, हमें तो पता नहीं, नया नया प्रोडक्ट आया था उस टाइम पे, ये लगा लो फरवरी में लॉन्च हुई है, मार्च के आसपास गाड़ी की डिलीवरी चालू हुई है, और हमने इस तारीख को ले लिया ये गाड़ी, हमें भी नहीं पता था क्या सीन है। अच्छा। तो पानी का तो ये है। अब उसमें ऐड कर देता हूँ कि होता क्या है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये होगा ही। आप टाटा की कोई सी भी गाड़ी लोगे, अगर पानी में रैंडम घुसाओगे ना, कहीं वाटर लॉगिंग वगैरह और एकदम घुसा दी, तो डेफिनेटली ये दिक्कत आपके साथ आने वाली है। वो है क्या, एक तरीके का प्रोटेक्शन सिस्टम है। अगर कभी भी आप इसके साथ ऐसा कुछ करोगे, ऑफ रोड करोगे या कहीं ऐसे कीचड़ में घुसा दी, तो अगर आप पुश करोगे, मेनली कहने का ये है, तो इसका हाई अलर्ट वाला सिस्टम ऑन हो जाता है और 10 मिनट बाद ऑटो रीसेट भी हो जाता है। बहुत सही, ये सीन है। चलो अच्छी तो बात ये है। सेफ्टी देखो फीचर आप बोल सकते हो, बाकी किसी के लिए सदमा भी हो सकता है, जैसे हमारे साथ हुआ था पहली बार। हाँ, देखो पहली बार अगर किसी के साथ ये चीज होती भाई है तो वो एक बहुत तरह ज्यादा, से सदमा अगर ही है। बंदा सामने वाला मतलब 11,20,000 दे के आया है, बंदा घर शोरूम से गाड़ी घर लेके जा रहा है और उसमें भी रास्ते में ही बंद हो जाए गाड़ी, भाई, तो सदमा तो है। बहुत ज्यादा, मतलब ये है कि क्या हो गया गाड़ी को, बताओ कैसे जाएंगे घर, बारिश इतनी पड़ रही है। चलो सौरभ, चलो एक चीज और बताइए जी। कि एसी पे कैसा काम करती है? मतलब एसी पे ज्यादा रेंज डाउन हो जाती है, बैटरी डाउन हो जाती है, क्या ज्यादा खा लेता है एसी? देखो मैं कुछ आपको इसका बताओ। एसी और हीटर का दोनों का बताता हूँ। दोनों का बता दो। चलो एसी का ये है कि अगर आप ये देख रहे हो कि बस ठंडा होना चाहिए, तो डेफिनेटली बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत आपको नहीं देगा। आप खड़े करके कितनी भी देर चलाओ, 1-2% में ऑलमोस्ट 4-4, 3-3 घंटे जो है इसका एसी चल जाता है। और अगर आप रेंज के बारे में पूछोगे, तो रेंज का तो सीन ऐसा है कि जितना मेरा एक्सपीरियंस है, 10 किलोमीटर का भी फर्क नहीं पड़ता अगर आप एसी बंद कर लो या ऑन कर लो। अच्छा, हाँ, ये सीन है एसी का। तो मतलब ज्यादा बैटरी लेती नहीं? ज्यादा बैटरी गर्म नहीं पड़ती। फर्क आता है कब, मैं बता देता हूँ आपको फर्क कैसे आएगा। कोई भाई जो आपका ले रहा हो या कोई भी ले वीडियो को देखने के बाद, तो फर्क कब आता है, अगर टेम्परेचर ऑलमोस्ट 45-48 डिग्री के आसपास है, दिल्ली जा रखे हो या फिर ऐसी जगह पे हो धूप डायरेक्ट पड़ रही है तब, और आपने एसी चला दिया लो पे करके, तो ये लगा लो इतनी जल्दी बैटरी खत्म होगी कि हो सकता है गाड़ी 50 किलोमीटर या 80 किलोमीटर भी ना चले। चलो सही है। सीन ऐसा है उसमें, बताता हूँ क्या होता है कि इसकी जैसे कूलिंग सिस्टम में आपको पता होगा, इसमें जो लिक्विड कूलिंग सिस्टम आता है बैटरी ठंडी करने के लिए हाँ, बेसिकली होता है। तो वो कूलिंग सिस्टम एसी भी काम करता है। मतलब अगर बैटरी ज्यादा भी गर्म हो जाती है तो एसी भी उसे को ठंडा करता है। तो ओके। पावर ज्यादा बढ़ जाती है तो बैटरी का कंजप्शन ज्यादा बढ़ जाता है। सही है, सही ये है सीन। चलो और एक चीज और बताओ, मैंने कई सारी हाँ, वीडियो। एक चीज और रह गई, आपने हीटर वाले में बात पूछा था ना। हाँ हाँ हाँ, मैंने आपको बताया कि अगर आप नॉर्मल एसी चलाओगे 24-25 डिग्री के आस लगभग 22 डिग्री आप मान के चलो, तो कुछ ज़्यादा फर्क नहीं आता 10 किलोमीटर का। आप इसका अपोजिट कर लो, अगर आपने हीटर चला दिया अगर सर्दियों में, अच्छा, तो आपको क्या लगता है कितनी चल जाएगी? आपको क्या लगता है हीटर चलाने से? हीटर चलाने से जैसे नॉर्मल गाड़ी में तो कुछ फर्क पड़ता नहीं, कूलेंट वाला सिस्टम होता है वहाँ। हाँ, तो हाँ, अगर वैसे नॉर्मल 200 किलोमीटर चल रही है तो ऑलमोस्ट मान रहे हैं हम हीटर पे 30-40 किलोमीटर रेंज कम हो जाएगी। अगर आप पूरा टाइम हीटर चलाओगे और आपने 26 डिग्री पे सेट किया हुआ है, 26-27 के आसपास, हाँ हाँ, ये लगा लो 120 किलोमीटर भी मुश्किल से पकड़ेगी। जीरो करोगे बस। तब 120 चलेगी। बस। हाँ, यार ये इसमें पता नहीं क्या फंडा है कि हीटर पे सबसे ज्यादा बिजली जो है ये खाती है। यार ये तो बड़ा। अगर सर्दियों में कोई सोच रहा है ना हीटर चलाऊंगा, तो भाई साहब मतलब हीटर नहीं चलने का। सर्दियों में तो फिर अंदर कंबल रख के चलना चाहिए। अब यार ये देख नहीं, लो यार, नहीं, मैं फिर तो देखो, थोड़ा सही बहुत बात तो- चलाता हूँ फिर बंद कर देता हूँ, मुझे तो पता है कि बहुत रिस्की। नहीं 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 नहीं, फिर तो यही चाहिए, सर्दियों में एसी कर दो बंद, हीटर कर दो बंद, अंदर रख के चलो कंबल। और पता है ये इससे भी बढ़िया सिचुएशन कब होती है, जब गाड़ी पे फॉग जम रहा होता है और आपको चलाना है हीटर,
हाँ। और आपको जाना है 100 किलोमीटर। यार अब आप देखो कैसे जाओगे। यार उसमें तो कंबल भी काम नहीं करेगा। ये बहुत ज्यादा वो है, ये नेगेटिव बट फिर पॉइंट भी है। ठीक है, अगर आप इसे थोड़ी देर ऑन कर लोगे, थोड़ी देर बंद कर लोगे, तब तो काम चल जाता है। बट अगर आपने चला के रखा कांस्टेंट, कंटिन्यू, फिर नहीं, हाँ बात तब थोड़ा बनती सा इसमें। दिक्कत आएगी। अच्छा एक चीज और, मैंने YouTube पे कई सारी वीडियो देखी थी अर्थिंग वर्थिंग, ये क्या अर्थिंग वर्थिंग का यार मेरे चक्कर समझ में नहीं आया आज तक कभी। इसे तो देखो, कोई रियल अर्थिंग ईवी का वाला ही बता सकता मतलब है। अर्थिंग का तो बहुत ही ज्यादा सवाल है। मतलब आप भी पूछ रहे हो, आपके हो सकता है भाई लोग भी पूछते होंगे, और मेरे लोकल में भी बहुत पूछते हैं। देखो अर्थिंग का सिंपल रीजन है, अर्थिंग का पहले मतलब बताए तो फिर इसमें क्यों जरूरत है। अर्थिंग का सिंपल मतलब है कि ये पूरी, देखो आपको पता है लोहे की गाड़ी है हाँ और करंट ईवी है, हाँ। करंट, तो अगर कहीं भी शॉर्ट सर्किट हुआ या फिर करंट कहीं बॉडी से अर्थ लेके बॉडी में फ्लो हो गया और आपने छू लिया, 24 किलोवाट की बैटरी है, बचाने वाला कोई जो है पैदा नहीं होगा। और डीसी बैटरी, वैसे ही आपको पता होगा बैटरी में डीसी करंट डीसी होता है। करंट छोड़ता तो नहीं है, इसलिए जो है पकड़ कंपनी लेता ने है। ध्यान दिया है कि इसमें अर्थिंग मस्ट है। सारी ही ईवी में आती है अर्थिंग, बट टाटा में स्पेशली क्या है कि अगर आपकी अर्थिंग होगी नहीं तो गाड़ी चार्ज नहीं होगी। अच्छा ये है। अब उसका भी रीजन बता देता हूँ। जैसे कई आपने एमजी की गाड़ियां भी देखी होंगी, कॉमेंट आ रही है या ZS ईवी है, हाँ, बिल्कुल आ या रही है। स्पेशली सिट्रॉन की भी आ रही है, सिट्रॉन की EC3 सेम सेगमेंट में आती है। हाँ। तो उसमें क्या है, जो चार्जर है जो कंपनी ऑफर करती है, 1 किलोवाट का चार्जर ऑफर करती है, और यहाँ पे 3.5। डिफरेंस कितना है? 3.5 गुना का डिफरेंस है। हाँ वो तो है ही भाई। उसमें अगर करंट लीक करेगा या कभी कोई ऐसा फॉल्ट आया तो इतना ज्यादा नुकसान नहीं होगा गाड़ी को। और 3.5 किलोवाट को अगर आपने छू लिया या लीक कर गया, कुछ भी हो गया, तो आप सोचो कितना बड़ा इंसिडेंट हो सकता है। तो जो भी भाई पूछते हैं कि इसमें अर्थिंग का क्यों लफड़ा है, भाई अर्थिंग आपके लिए ही है। आजकल हर एक के घर में अर्थिंग होती है, जितने भी नए घर बन रहे हैं या जो भी है। बट हो सकता है किसी के यहाँ गाँव वगैरह में रह रहा हो, तो भाई आप अर्थिंग बना भी सकते हो, और नॉर्मल कील वगैरह मिट्टी में गाड़ के आप अर्थिंग हाँ, करा वो भी जैसे लोगे। नॉर्मल घरों Safety में आपके लेते लिए, हैं। आपके घर में गीजर है या कुछ भी है, अगर पानी में नहा रहे हो, बिजली लीक कर गई, तो आप पता ऊपर चल बसे, तो देखो अर्थिंग समझ आपके लिए गया। ही है। वो चीज़ है। समझ गया। तो अर्थिंग का तो ये है पूरा लफड़ा। चलो सही है। अब एक चीज और बताओ, स्पेयर टायर और ये टो हुक का क्या मैटर है? स्पेयर टायर आ जाओ, बताता नहीं हूँ, दिखा देता हूँ। दिखा दो भाई। टाटा की मुझे CNG लग रहा है कुछ जितनी ज्यादा ही लफड़ा है। टाटा की जितनी भी CNG गाड़ी हैं और ईवी है, आपको बताओ ट्विन सिलेंडर आने लग गए हैं। पहले बिल्कुल। सिंगल सिलेंडर था, तब भी बता दे रहा हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। आओ दिखाऊं। यहाँ आप नीचे कैमरा दिखाओ ऑडियंस को या जो भी आपके भाई लोग हैं, नीचे कुछ भी नहीं है। या तो आप ये बोल लो बैटरी लगी हुई है इस वजह से, नहीं तो टाटा को या तो बनाना नहीं आता या क्या दिक्कत है, उनकी CNG वाली गाड़ियों में भी टो हुक नहीं है। अब मान लो ईवी है, फंस गई कहीं ऐसी जगह जा रहे हो, तो पीछे से बंदा खींचेगा कैसे? मतलब आगे से ये खींचने का बस, आगे से है खींचने का। पीछे अगर से ये नहीं। चाहे किसी को खींच दे तो कोई चांस नहीं। मतलब ये भी ना किसी को खींचे और ना ये इसे कोई ना पीछे से ये खींचे। इसको कोई खींच पाए, सादा सिंपल ये रीजन है। और रही बात ईवी है, ये चलो को CNG गाड़ियों में तो हो सकता है आपने स्पेयर टायर देखा हो, टाटा देने लग गया है। हाँ। इसमें स्पेयर टायर भी नहीं आता। एक बार मेरे साथ क्या केस हुआ, मैं आ रहा था कहीं से और इसमें जो है कील घुस गई, इसके टायर में पंचर हो गया। मतलब अगर नॉर्मल पंचर होता है तो अपने जो ये वाले टायर है, क्या बोलते हैं इसको, ट्यूबलेस वाले जो टायर हैं, हाँ। उसमें हवा बहुत देर में निकलती है। अब इसमें कील इतनी बड़ी घुसी, इस पे हवा तुरंत निकल गई। अब गर्मी इतनी बढ़िया पड़ रही है, आप बैठे रहो, पंचर लग नहीं सकता क्योंकि पंचर रिपेयर किट देते हैं, वो लग सकता है या पतला पंचर होगा तब। तो RS से बुलाना पड़ा, तब जाके इसका पंचर लगा, टायर चेंज हुआ, तब जाके जो है। इसलिए भैया अब देखो एक बार इसका मुझे इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिखा दो, इसमें जो है ओडोमीटर में पता चल जाए गाड़ी कितनी चली है। आ जाओ अंदर आ जाओ आप उस साइड से। उस साइड से चलता हूँ मैं, अंदर आता हूँ भाई। हाँ जी, तो मैंने AC वगैरह भी ऑन कर लिया है, ठीक है। ठीक है। अब आप देखो ये चल चुकी है गाड़ी 32,505 किलोमीटर अभी तक, ऑलमोस्ट 1 साल 2 दिन में। 1 साल 2 दिन के अंदर 32,505, जिसमें 1.5 महीना शोरूम पे खड़ी रही है गाड़ी। ओके। और शोरूम का तो मतलब जितना बताओ ना उतना कम है टाटा के शोरूम का एक्सपीरियंस तो। कुछ ज्यादा ही बुरा एक्सपीरियंस था क्या? सर्विस सेंटर का तो इतना बढ़िया एक्सपीरियंस है ना। अगर जिसने भी टाटा की गाड़ी एक बार ले ली, मेरा रिकमेंडेशन है भैया मत ही लो। मैं तो अपनी वीडियोस में स्पेशली बताता हूँ कि टाटा की गाड़ी लेना मतलब खुद ही मतलब सर को दीवार में मारने वाली सीन है। ये गाड़ी का छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था पीछे से, सिर्फ बम्पर और डिग्गी टूटी थी, वो भी पिचकी थी, टूटी भी नहीं थी। 1.5 महीना लगा दिया, पहले तो पार्ट नहीं आया। 1.5 महीने में गाड़ी रिपेयर करके दी, पेंट मैच नहीं हुआ, उंगलियों के निशान, और गाड़ी आगे से ठोक दी।
मतलब शोरूम में ठोक दी, मतलब शोरूम में ठोक दी, हेडलाइट तोड़ दी आगे की, बम्पर स्क्रैच आ गया और साथ में फेंडर। आपको मैं बाहर निकल के दिखा दूंगा, अभी देख लेना आप कितना बढ़िया पेंट और जो करके। और इतनी लड़ाई हुई उस शोरूम पे, अगर स्पेशली बात करूँ जो भाई मेरी वीडियोस वगैरह देखते होंगे, या आप पॉइंट आउट कर देना, डाल देना, देख लेंगे। मतलब इतना तगड़ा एक्सपीरियंस हुआ वहाँ पे कि बस पूछो मत। इसलिए टाटा से तो हाथ जुड़वा लो, मैं तो कभी लेने का नहीं टाटा की गाड़ी। चलो, पर अब इसे कितने साल तक चलाने का मन है फिर? इसको ये जब तक चलेगी, 20 साल, 30 साल, 10 साल, जितनी चलेगी जब तक। अगर बैटरी लाइफ की भी मानोगे, मेरे हिसाब से जितना मेरा एक्सपीरियंस है अभी तक, जैसे कंपनी बोलती है कि हर 10 साल में इसके 2-3 किलोमीटर जो है गिर जाएंगे। जैसे तो अब 200 चल रही थी, फिर 198, 195 जो है चलेगी। बट मैंने अभी तक 32,505 किलोमीटर चला रखी है, 1% का भी अंतर नहीं है मेरे हिसाब से। तो वैसे तो कंपनी आपको पता ही है, वारंटी देती है बैटरी पे 8 साल या 1,60,000 किलोमीटर देती है। हाँ, ठीक है, लेकिन अगर आप जो बता रहे हो उसके हिसाब से तो गाड़ी 20 साल चलनी चाहिए फिर। 20 साल तो नहीं, जितना जैसे अगर आपने टाटा का जो टाटा के ईवी हेड वाले जो वो हैं सीईओ वगैरह, मुझे नाम एग्जैक्ट नहीं, आनंद करके कुछ नाम है, उनका एक इंटरव्यू मैंने देखा था। जब गाड़ी ले ली तो मैं फिर ईवी में रिसर्च भी करता रहता था, तब मैंने देखा तो वो बता रहे थे कि जब इसकी बैटरी 10% हेल्थ रिड्यूस हो जाएगी, मतलब जैसे 100% है 90% रह जाएगी, तब तक इसको जो मतलब माइलेज जो देगी वो 5 लाख किलोमीटर का है। अब कितना सही रहता है कितना नहीं, वो तो MID जब चल जाएगी तब पता पड़ेगा। मतलब इस बैटरी से आप इस गाड़ी को 5 लाख किलोमीटर चला सकते हो? हाँ, चला सकते हो। उसमें भी ऐसा नहीं है कि पूरी बैटरी खराब हो जाएगी। कई लोगों का मिसकंसेप्शन है कि बैटरी खराब हो जाएगी तो इतनी महंगी पड़ेगी। भाई इसके अंदर है छोटे छोटे सेल, तो अगर खराब भी होगा आज की डेट में पर सेल की कॉस्ट लगभग 1200 है, इंक्लूडिंग लेबर सहित। तो 8 साल बाद थोड़ी घटेगी भी। हाँ, तो अगर आपने 5 सेल भी चेंज करा लिए 5-10 हजार, तो अगर लगभग ये लगा लो 8-9 साल के बाद अगर आपके 20,000 रुपए भी लग रहे हैं इसमें बैटरी को सही कराने में, 10 सेल भी चेंज हो रहे हैं, तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। चलो सही है। अब एक बार मुझे इसकी फिट एंड फिनिश और बता दो कि टाटा की एक पेट्रोल और डीजल कार तो मैंने देखी है, कैसी फिट एंड फिनिश होती है उसमें इंटीरियर की। अब मुझे ईवी की बताओ, ईवी में भी वही होता है या फिर कुछ अलग है ईवी में? भाई फिट एंड फिनिश, आपने ये सवाल गलत पूछ लिया और वो भी टाटा की गाड़ियों से। ऐसा है कि भाई देखो, मुझे सवाल तो पूछना पड़ेगा। मेरे जो सब्सक्राइबर हैं वो सवाल के इंतजार में रहते हैं, वो कहेंगे बाद में कमेंट में कि ये सवाल नहीं पूछा। तो देखो, पूछना जरूरी है सवाल, लेकिन आपको जवाब तो देना पड़ेगा इस बात का। जवाब मैं दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट जो भी भाई ये सोच रहा है ना कि टाटा की गाड़ियों में फिट एंड फिनिश कैसी है, मेरे को लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, अगर ये सोच रहे हो तो आंख बंद कर लो टाटा की गाड़ी लेने से पहले। क्योंकि अगर आपने आंख खोल ली तो मैं गारंटी दे सकता हूँ उनकी हैरियर खड़ी कर लेना, फिट एंड फिनिश उसमें भी नहीं है। अब आ जाओ दिखा देता हूँ। ये आप अलाइनमेंट ही देख लो, यहाँ कितना कम है, यहाँ कितना ज्यादा है। उधर आप अपने साइड दिखाओ, यहाँ इतना गैप है, यहाँ अनइवन आपको मिल जाएगा। ये देखो यहाँ इतना गैप है। कैबिन में इतनी जगह दिखा दूंगा कि गैप ज्यादा, गाड़ी कम लगेगी। ये सीन है इसमें। बहुत सही। और आपने वो तो पूछा कि गैप वगैरह फिट एंड फिनिश कैसी है, आपने ये पूछा ही इनका इंफोटेनमेंट कैसा है? अरे हाँ यार, ये तो देख के ही ध्यान आया मुझे। हाँ, इसका सॉफ्टवेयर वगैरह बताओ भैया। बढ़िया लग रहा है, हरमन लिखा हुआ है तो अच्छा लग रहा है। दूर से बढ़िया लगेगा कि वाह म्यूजिक सिस्टम कितना बढ़िया है, बट जब यूज करोगे ना तब पता पड़ेगा। नो डाउट ऑडियो सैंपल वगैरह या आप क्वालिटी वगैरह के बारे में बात करोगे बहुत बढ़िया है। और मारुति वगैरह देखो, गाड़ी की बिल्ड अच्छी है ना, वही चीज है, तो म्यूजिक सिस्टम आपको बढ़िया मिलेगा। बट म्यूजिक सिस्टम चलेगा कितना, ये सवाल बहुत बनता है। ये लगा लो 1 साल में 25 बार अगर ये हैंग नहीं हुआ तो उसकी कोई वो बात नहीं है। 25 बार रीसेट कर चुका हूँ मैं इसे। 25 बार रीसेट मतलब 1 साल के अंदर। कभी एप्पल कारप्ले इसका बंद हो जाता है, कभी ब्लूटूथ कनेक्ट नहीं होगा, कभी रिवर्स अटक जाएगा, कभी कुछ होगा, और एक भी अपडेट नहीं आएगा इसमें 1 साल के अंदर। एक भी अपडेट नहीं आया। बहुत सही है। चलो एक काम करो, बाहर की तरफ आते हैं। और अब आप शोरूम वाली चीज पूछ रहे थे ना, आ जाओ। हाँ, ये गाड़ी इस साइड से लगी थी, इस साइड से बेसिक थोड़ा बहुत तो ये नॉर्मल खड़ी रहती है, बट ये उन्होंने रीपेंट करके दिया है। लाइट तो मेरे कहने पे चेंज भी कर दी थी। इसकी अगर आप क्वालिटी बढ़िया तरीके से देखोगे ना, आपको वेव दिख जाएंगी इसके अंदर। ये 3री बार पेंट होके आई है, पहली बार में तो हालत अगर मैंने आपको दिखा दी तो आप भी डर जाओगे। तो ये सीन है टाटा का। तो चलो ठीक है, सब बात ठीक है, लेकिन अब एक सबसे बड़ा सवाल आता है कि सबसे बड़ी चीज क्या है इंसान की जान। हाँ, और वो है सेफ्टी। और सेफ्टी के बारे में क्या कहना है, अब वो बता दो बस। सेफ्टी में तो मुझे नहीं लगता मुकाबला है। मतलब है, मारुति तो मैं कह रहा हूँ, मारुति तो 0
मेरी नज़र में सारी गाड़ियाँ मारुति की जीरो, और बची कुछ Hyundai तो बराबर में मैच कर लेना। एक चीज़ बताता हूँ, देखो अगर आप कोई भाई गाड़ी हो मारुति Hyundai की, बुरा ना लगे उन भाई को, तो जो फेंडर लाइनिंग होती है ना उन गाड़ियों में, हाँ देखा हुआ प्लास्टिक के कैप से लगी आती है। टाटा में देख लो, प्लास्टिक का कोई लेना देना नहीं है, डायरेक्ट पेच हटाओ। ये यहाँ पे भी पेच आपको मिल जाएगा, यहाँ से निकल गया है, टाटा क्वालिटी थोड़ी वीक है ना, यहाँ पे भी पेच मिल जाएगा, प्लास्टिक कहीं नहीं मिलेगी। बम्पर भी पूरा आपको पेच पे मिलने वाला। उस साइड से दिखा दो, आ जाओ एक बार, ये आप देख लो, ये कहीं भी आपको प्लास्टिक नहीं मिलेगी, प्रॉपर पेच दे रखे हैं। यार भाई सही काम कर रखा है, ये तो सही कर रखा मतलब है। बिल्ड क्वालिटी में तो मैं देखो बुराई कर ही नहीं सकता। बिल्ड क्वालिटी में, बिल्ड क्वालिटी तो नो डाउट 4 स्टार है, सेफ है, मतलब सेफ्टी तो है जो है। चलो बस अब एक आखिरी सवाल और बता दो, पूछो। कुछ हमारे भाई लोग चाह रहे हैं कि क्यों लें और कुछ जो है क्यों ना लें। देखो इसमें सीधा सीधा डिपेंड करता है बंदे की रिक्वायरमेंट पे। अगर बंदे को डेली चलना है 150 किलोमीटर और वो कंफ्यूज है कि सीएनजी लेनी है कि ईवी लेनी है, तो मेरा रिकमेंडेशन है, अगर बंदे को डेली 150 किलोमीटर चलना है और या फिर ए पॉइंट से बी पॉइंट उसका ऑफिस है, इससे बढ़िया उसके लिए कोई प्रोडक्ट नहीं है। डेली की कितनी मर्जी चलाओ, 170 रुपये में आपका काम करके देगी। और सेम टाइम पे आप सीएनजी कर लो या हाइब्रिड भी कर लो, हाइब्रिड पे भी ऑफर चल रहा है आजकल तो। बट सीएनजी भी आप कितनी भी लगा लेना, हो सकता है आपके 1-2 लाख रुपए लेने में बच जाएंगे सीएनजी गाड़ी को। या आप देखो एक चीज़ और इसमें ऐड कर देता हूँ, अगर कोई बंदा 7.5 लाख की गाड़ी देख रहा है, वैगनार हो गई या सिलेरियो वगैरह हो गई या i10 वगैरह हो गई, वो उसके लिए नहीं है गाड़ी। अच्छा। क्योंकि वो मुझे नहीं लगता, क्योंकि जिसका बजट इतना कम है वो इस पे जाएगा। जिसका बजट 10 लाख रुपए का है और वो सीएनजी गाड़ी देख रहा है, तो उसके लिए बहुत बढ़िया ऑप्शन है। मतलब आँख बंद करके ले ले, कोई दिक्कत नहीं, बस थोड़ी सी क्वालिटी झेलनी पड़ेगी, वो बाकी आपके ऊपर। देखो वीडियो बहुत लंबी हो रही है, लेकिन एक आखिरी सवाल मेरे दिमाग में अभी आया है। ठीक है, ठीक है, अब उसका जवाब जल्दी से दे देना। ये बता दो भाई, पहाड़ों पे कितनी बार लेके गए हो? पहाड़ों पे 3 बार लेके चला गया। 3 बार चले गए इसे लेके 1 साल के अंदर? कहाँ? सबसे पहली बार लेके गया था मैं इसे मसूरी साइड, सॉरी मसूरी क्या नाम है उसका, नैनीताल वाली साइड। हल्द्वानी से वापस आ गए थे, प्रॉपर नैनीताल नहीं पहुंच पाए। तो एक तो वो उसी टाइम पे इसका वो जो है, जो मैंने आपको बताया था ना, पोर्ट खराब हुआ था, उसी टाइम पे खराब हुआ था। ओके। दूसरी बार लेके गए इसको शिमला थ्योग, शिमला से ऊपर ऑलमोस्ट 90 किलोमीटर ऊपर है थ्योग, वहाँ पे चार्जर वगैरह लग रहा है, बहुत मस्त तरीके से गई, 2 बार चार्ज करी, आराम से गई। 3500 रुपये में लौटा वापसी। मतलब 3500 रुपये में आ गई वापस? 3500 रुपये में खाना खाया, रूम स्टे, सब कुछ लौटा वापसी। 3500 रुपये ये सब का मिला के बता रहे हो? सबका है ये। 2 दिन रुके 2000 रुपये, 4 दिन के ऑलमोस्ट 900 रुपये, और खाने पीने का थोड़ा बहुत, तो अगले दिन वापसी। और टोल तो लगे थे टोल ऑलमोस्ट मुझे लगता है 600 रुपए के आसपास के थे टोल। और एक चीज और बताओ, ये ईवी है तो क्या ग्रीन टैक्स भी देना पड़ा था? भाई ग्रीन टैक्स तो देना पड़ता है, अब थोड़ा सा चेंज हो रहा है, नहीं तो जब इनिशियल स्टेज जब थी ईवी की, तब तो भाई वो ले लेते थे ग्रीन टैक्स। अब हिमाचल में मना हो गया है कि आप ग्रीन टैक्स जो है नहीं लेते हैं। अच्छा। और अब मैं बताऊँ आपको तीसरी बार कहाँ लेके गए। इंडिया की पहली ईवी है, नंबर आप दिखा दो, अगर कोई बंदा यूट्यूब पे सर्च भी करना चाहता है, नंबर डाल के सर्च कर सकता है। हाईएस्ट टॉप जो है इंडिया का, नत्था टॉप, वहां तक जा रखी है, श्रीनगर के पास तक, अपने आप चल के लौटा वापसी। ऑलमोस्ट 6000 रुपये का खर्चा आया था लौटा वापसी में। ऑलमोस्ट 2500 किलोमीटर चली थी गाड़ी लौटा वापसी में। और कितने लोग थे? 3 लोग, 1 2 3 लोग थे। 3 लोग और ऑलमोस्ट 6-7 हजार रुपए हमारे खर्च हुए थे, जिसके अंदर हमने वैष्णो देवी के दर्शन करे सबसे पहले। फिर इसको हम लेके गए पत्नी टॉप, पत्नी टॉप से नत्था टॉप, नत्था टॉप से एक जगह और है, कोई झील करके, नाम मुझे याद नहीं है, वहां तक वो सारा काम करके आए इतने रुपए में, और मस्त गए मस्त आए। देखो ये पहली बार लोगे तो दिक्कत आएगी, पर यूज टू हो जाओगे ना जैसे इसके साथ, तो तब कोई दिक्कत नहीं आती, तब एकदम मजा आता है इसको चलाने में, पहाड़ पे ओवरटेकिंग करने में मस्त एकदम। चार्जर का थोड़ा बहुत इशू है, बट फिर भी ठीक है, मतलब कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। चार्जर अब जगह जगह मिल ही जाता है। जगह अब तो मिल रहा है। देखो श्रीनगर वगैरह इधर साइड जाओगे, मनाली लेके जाना चाहते हो तो डेफिनेटली जा सकते हो। शिमला तो बहुत ईजी है, शिमला तो कोई भी लेके जा सकता है। तो फाइनली दोस्तों ये थे सौरभ भाई, और जितने भी सवाल हो सकते हैं ईवी के बारे में, क्या अच्छा है क्या बुरा है, मैंने सारे सवाल जवाब जो है कवर किए हैं इसमें। अब देखते हैं
तो भाई देखो ये थे सौरभ भाई अपने, और सौरभ भाई की गाड़ी थी टाटा टियागो ईवी। डेट दिखा दी, 1 साल 2 दिन हो चुका है गाड़ी को, 30,000 किलोमीटर चल चुकी है। ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन बन सकते हैं ईवी के ऊपर, और जो एक्सपीरियंस रहा सौरभ भाई का, वो सब मैंने इस वीडियो में आपके लिए शेयर कर दिया है। अब आप बताइए, आपको इन सवालों में से कोई ऐसा सवाल है जो आपकी समझ से बाहर हो? अगर है ऐसा कोई सवाल तो कमेंट में लिख देना। दूसरी वीडियो जरूर से आपको इसके ईवी के ऊपर देखने के लिए मिल जाएगी और आपके सवाल का जवाब भी मिल जाएगा। तो देखो दोस्तों, वीडियो थोड़ी सी ज़्यादा लंबी हो गई है, तो अब वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। तो लेकिन ख़त्म करने से पहले भाई 1 मिनट का समय निकाल के इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, शेयर कर देना, और कोई सवाल हो तो कमेंट में लिख देना, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए अब वीडियो करते हैं ख़त्म। सो जय हिंद।